नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कांग्रेस के लिए मुख्तार अंसारी एक बार फिर गले की फांस बनता जा रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल में रंगदारी के मामूली से मामले में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने और सजा दिलाने की भरपूर कोशिश यूपी सरकार कर चुकी है, लेकिन हर बार कुछ कानूनी दांवपेच की मदद से मुख्तार यूपी आने से बच जाता है। वहीं इस बीच पंजाब में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की शादी का जिक्र भी अलका राय ने अपने खत में किया है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने यूपी के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को राज्य अतिथि बना दिया है। यह पहला मामला नहीं है जब अलका राय ने कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाए हैं, बल्कि इसके पहले भी कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रियंका गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। हाल ही में जब जनवरी में यूपी की गाजीपुर पुलिस मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब की रोपड़ जेल पहुंची, लेकिन पंजाब पुलिस ने यह कहकर गाजीपुर को वापस लौटा दिया कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है और वो लंबा सफर नहीं कर सकता। उस वक्त भी अलका राय के निशाने पर प्रियंका गांधी थीं और तब भी अलका राय ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस मुख्तार की रहनुमाई कर रही है। इन सब के बीच यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है, लेकिन अब जब कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में है तो इस पर कांग्रेस का क्या जवाब है, साथ ही अलका राय के आरोपों का कितना असर होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए अगले 1 घंटे की हमारी बहस आज इसी पर होने वाली है कि जिस तरह से अलका राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और मुख्तार को केंद्र में रखकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। आपको एक बार पहले जानकारी देते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी बच रहा है। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में है और रोपड़ जेल में मुख्तार रंगदारी के मामले में बंद है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है इन पर। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। 10 जनवरी को यूपी गाजीपुर पुलिस मुख्तार को लेने पहुंची। रोपड़ जेल ने मुख्तार की सेहत का हवाला देकर पुलिस को बैरंग वापस लौटा दिया। रोपड़ जेल का कहना था कि मुख्तार लंबा सफर नहीं कर सकता है, वो बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुख्तार अंसारी यूपी में हत्या समेत कई मामलों में लगातार वांछित है। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में कैद है और कई बार यूपी पुलिस उसको उत्तर प्रदेश लाने के लिए रोपड़ जेल जा चुकी है, लेकिन हर बार प्रशासन कुछ ना कुछ बहाना बनाता है और मुख्तार अंसारी तमाम दांवपेचों का इस्तेमाल करके यूपी आने से बच रहा है। हर बार स्वास्थ्य का इसमें तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी शुगर बढ़ी हुई बताई जाती है, कभी रक्तचाप बढ़ा हुआ बताया जाता है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि योगी सरकार ने मुख्तार को पंजाब से वापस लाने के लिए 32 बार वाहन भेजे हैं, 32 बार, और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से बैरंग पुलिस को भेज दिया गया। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और इसी को लेकर अलका राय ने बड़ा आरोप लगाया है और एक लंबा खत प्रियंका गांधी को लिखा है। अलका राय गाजीपुर में महमूदाबाद सीट से हैं और इनके पति विधायक रह चुके। पूर्व 29 नवंबर 2005 को पति कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी और इसी का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। बीजेपी विधायक का कहना है कि लगातार कांग्रेस इसकी मदद कर रही है और इसको राज्य अतिथि बनाकर रखा गया है। आखिर क्यों यूपी पुलिस को सौंपा नहीं जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की महमूदाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक अलका राय ने एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है और उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब और राजस्थान सरकार ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके इनामी बेटे अब्बास अंसारी को राज्य अतिथि का दर्जा दे रखा है। उन्होंने कहा कि सरकारी संरक्षण में मुख्तार के बेटे की राजस्थान में धूमधाम से शादी कराई गई। इसका प्रमाण अखबारों में छपी तस्वीरें हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर अलका के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है और इसी को लेकर अलका राय कई बार प्रशासन से अपील कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी को पहले भी खत लिख चुकी हैं और अपील करती आई हैं कि आपको इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप पुलिस प्रशासन सुरक्षा पर अपनी आवाज को मुखर करती हैं, तो आखिर एक महिला होने के नाते आपको एक महिला का दर्द दिखाई क्यों नहीं देता? यह बड़ा सवाल प्रियंका गांधी से अलका राय ने अपने खत के माध्यम से पूछा है। उनसे यह जानने की कोशिश की है कि आखिर मेरे मामले में आपकी चुप्पी क्यों है? आप आखिर इस पूरे के पूरे केस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? आप इस पर कोई सटीक बयान क्यों नहीं दे रही हैं? आखिर क्यों बार बार प्रशासन मुख्तार को सौंपने से इनकार कर देता है? क्योंकि योगी सरकार ने लगभग 32 बार कोशिश की है कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जा सके, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से इनकार कर दिया जाता है और उसको वापस प्रदेश नहीं भेजा जा रहा। तो पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार बंद है और यूपी का इनामी या कांग्रेस का अतिथि, ये बड़े सवाल अब यहां पर खड़े हुए हैं कि आखिर एक प्रदेश का इनामी बदमाश
किसी दूसरी राज्य सरकार में अतिथि के तौर पर कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल अलका राय ने अपने पत्र के माध्यम से उठाया है। उन्होंने तमाम सवाल प्रियंका गांधी से पूछे कि एक महिला होने के नाते आपको एक महिला का दर्द दिखाई क्यों नहीं होता है, और आखिर ये दर्द अगर आपको दिखाई देता है तो आप कोई सटीक बयान या कोई कठोर बयान आप पार्टी लाइन की तरफ से क्यों नहीं दे रही हैं? आप आखिर मेरे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही हैं? क्या पार्टी लाइन इतनी ज्यादा कठोर हो चुकी है कि अगर किसी दूसरी पार्टी का विधायक है तो उसको इंसाफ मिलने से पहले सोचा जाएगा? तो 10 जनवरी को यूपी के गाजीपुर पुलिस मुख्तार को लेने पंजाब पहुंची और रोपड़ जेल ने मुख्तार की सेहत का हवाला देकर पुलिस को वापस लौटा दिया। और इस पूरे मामले पर बहस करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार उनसे आपको रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ ओपी सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ सैफ खान है, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर सैफ। तारिक अहमद, प्रवक्ता सपा है, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले आपके ही पास आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि अलका राय ने जिस तरह से अपनी संवेदनाएं पत्र के माध्यम से प्रियंका गांधी तक पहुंचाने की कोशिश की है, कांग्रेस का यहां पर धर्म क्या बनता है और सत्ता पक्ष का यहां पर क्या धर्म बनता है, इसका एक बार विश्लेषण कर दीजिए। ये देखो, महिला होने के नाते पत्र लिखा है और एक महिला नेता को लिखा है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति अपराधी है और उसको यदि 2 प्रदेशों की सरकारों ने राज्य अतिथि का दर्जा दे रखा है, ये बड़ा विडंबना है। संविधान में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन यदि ऐसा पत्र गया है तो निश्चित तौर से प्रियंका गांधी को अपने नेताओं से बात करनी चाहिए थी, उनका जवाब देना चाहिए था। ये पहला पत्र नहीं है। अक्टूबर में भी एक पत्र इनको प्रियंका गांधी को लिखा गया था, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक चीजें हैं। या तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, अपराधियों को जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम या सारी पार्टियां करें और निश्चित तौर से एक संदेश देने का काम करें, तो मैं बिल्कुल अलका राय के पत्र से सहमत हूं कि ऐसे लोगों को जेलों के पीछे रहना चाहिए। और दूसरी बात मुझे एक समझ में नहीं आ रही है कि यदि अलका राय ने पत्र लिखा है, ठीक है, उनके पति की हत्या 2005 में अंसारी ग्रुप नहीं की थी, ये निश्चित तौर से सही बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों सरकारों के मुखियाओं को, वहाँ के डीजीपी को या अन्य ऐसी संवैधानिक पद हैं उनको क्या पत्र लिखा है? क्या वहाँ अपील उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, या केवल राजनीति है कि एक महिला विधायक को आगे करके प्रियंका गांधी को पत्र लिखवाना? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें सक्षम है। ऐसे तमाम उनके पास तेजतर्रार अधिकारी, तमाम तेजतर्रार एडवोकेट्स हैं। निश्चित तौर से पंजाब या राजस्थान में जाकर के ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन 32 बार या वाहन भेजने के बावजूद भी उनकी सरकारों ने उनको सिलेंडर नहीं करा पाया, मतलब अपने कब्जे में उनको नहीं ले पाई। तो मुझे लगता है यहां भी थोड़ी सी राजनीति है। ठीक है, सैफ आपके पास आते हैं। लगातार प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश में जंगल राज की बात करती हैं, लगातार ये प्रश्न उठाती हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब एक महिला ने ही उनको पत्र लिखा है और वो उसका सटीक जवाब नहीं दे रही है, और जब उनके पति की हत्या हुई वो इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो आखिर कांग्रेस आगे क्यों नहीं आ रही है इंसाफ देने में? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो इंसाफ की बात हो रही है, ये आपके चैनल के पर ये बात हो रही थी, जो है तो एक गेस्ट बना के रखा है। वो रंगदारी के केस में मुख्तार अंसारी रंगदारी के केस में पंजाब में जो है जेल में बंद है। दूसरी चीज, सिर्फ एक ही इल्जाम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो है ये भारतीय जनता पार्टी के इनके हस्बैंड के ऊपर मुख्तार अंसारी के ऊपर इल्जाम था, इनके हस्बैंड का। इसलिए वो पत्र जो है वो लिख रहे हैं प्रियंका गांधी जी को, मोदी जी को भी लिख दें। यूके महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट में भी 1999 में उनको जो है बुक कर रखा मुख्तार अंसारी को। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये क्लैरिटी और जो है जनता को देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कोई इसमें हाथ नहीं है। और अगर वो नहीं आ पाता जो है वो अपने मेडिकल रीजन के ऊपर जो है मुख्तार अंसारी नहीं आ पाता, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने संविदा उनको दे रखी, इसलिए वो बीमार है। अब अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये प्ली उत्तर प्रदेश सरकार ने डाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है पंजाब पुलिस को कि आप जो है इस प्ली का जो है रिप्लाई वो करिए, जिसका रिप्लाई जो है पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल देगी। और अब साफ सी बात है, मैं फिर ये क्लियर करना चाहता हूँ
कि ये जो लेटरबाजी की जो ये पहले भी हो चुका है, इनके अलका ने जो लिखा है, आज तक योगी जी को तो लिखा नहीं लेटर, आज तक मोदी जी को तो लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 11 से 12 जो रेप तो एक दिन में होते हैं। 24% जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्क्रीनिंग बढ़ चुका है। और हमारे अपने पूरे देश की बात करें तो चौथा ऐसा देश है इन टर्म्स ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। ऐसा कोई लेटर जो है मोदी जी और योगी जी के पास तो आता नहीं है। बहरहाल अगर प्रियंका जी के पास भेजा है ये लेटर, तो मैं ये संज्ञान में आपसे देना चाहता हूँ कि वो महाराष्ट्र से भी वांटेड है, पंजाब की वजह से वो वांटेड होने की वजह से आज जेल में है, कोई गेस्ट नहीं है। मगर ये जो लिखने की जो वो है ना, ये जो लिखने की प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं जो है संयोजक यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की वो वाइफ है, इसकी वो लेटर जो है प्रियंका गांधी जी को लिख रही है। आपके पास जो है कोर्ट है, आपके पास वकील हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ठीक कर रखी है, तब भी मगर ये लेटरबाजी जो है आपके लिखने का हक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो बीच में छुपे हैं। इनके फेलियर जो है वो मुझे ये बता दीजिए फेलियर किसकी तरफ से है? आप कोर्ट की तरफ से अगर जाती है और वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करता है तो आपको वैसे ही जो है कोर्ट इजाजत नहीं देगा उसको कैरी करने के लिए या लेके जाने के लिए। तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे हाथ हो सकता है? ये फिर भारतीय जनता ठीक है, पार्टी आपकी इसी बात पे आऊंगा, लेकिन आपकी ही बात से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं ओपी जी से पूछ लेता हूं। ओपी जी, इनका ये साफ कहना है कि पत्र की जो दिशा है वो दिशा ही गलत है। क्यों ना प्रियंका गांधी की जगह मोदी जी को पत्र लिखते, ये क्यों ना योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते? इनका तो ये कहना है कि वो पत्र ही गलत लिखा गया है। बिल्कुल सही आलोक जी, बहुत सही सवाल आपने किया। देश की पूरी जनता देख रही है कि उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत माफिया अपराधी, जिसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक हत्या, लूट, हत्या कराने की साजिश 120D के तहत 2 दर्जन से अधिक मामले न्यायालय में चल रहे हैं, उसके उस व्यक्ति का इतिहास और वर्तमान क्या है? इतिहास ये है कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने एक अपराधी को मानवी बनाने का प्रयास किया और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनको संरक्षण दे रही है। मैं ये कहता हूं कि मतलब साफ साफ बात, इसमें सियासत वाली बात नहीं। मोदी जी को पत्र क्यों नहीं लिखा, योगी जी को नहीं लिखा, राष्ट्रपति को क्यों नहीं लिखा? मेरा ये कहना है आलोक जी कि ये पंजाब में मिली भगत से रंगदारी का मुकदमा कायम किया गया और उसमें मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने तलब किया और पीजीआई लखनऊ से इनका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना, जिसमें 6 महीना पहले ये स्वस्थ दिखाए गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाए गए। और पंजाब जाने के पहले सभी न्यायालयों में इनकी पेशी होती थी, चाहे वो गाजीपुर का न्यायालय हो, चाहे मऊ का न्यायालय हो, चाहे लखनऊ का न्यायालय हो, बाकायदे इनकी पेशी होती रही। लेकिन पंजाब में जाते ही पता नहीं इनको कौन सा रोग पकड़ लिया। सैफ आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। कि डॉक्टरों ने इनको बेड रेस्ट बता दिया। अच्छा, बेड रेस्ट मान लीजिए किसी मरीज को 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, पिछले 6 महीने से बेड रेस्ट है। और आप ये बताइए इसमें मोदी और योगी जी कहाँ से आते हैं? अरे सुनो भाई, इसमें मोदी ये तो न्यायिक प्रक्रिया है ना। सैफ जी आऊंगा आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। फैक्ट पहले एक बार उनको पहले फैक्ट अपना रख दीजिए ना। फिर उछलिए, फिर प्रियंका वाड्रा को बचाइए, फिर कांग्रेस को बचाइए, फिर अपराधियों को संरक्षण दीजिए। आपकी पंजाब में सरकार, ठीक है, राजस्थान में आपकी सरकार है, इनके बेटे को उत्तर प्रदेश में ठीक है। सैफ मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड सैफ मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, उनको दर्द देखिए हुआ ना, वो सही बात में दर्द हो जाता है। और राजस्थान में का उत्तर प्रदेश में इनामी है आलोक जी, उसके धूमधाम से शादी हो रही है और कांग्रेस के नेताओं की उसके साथ फोटो प्रकाशित हो रही है। अरे वाह भाई वाह, हमने तो आज तक, मैं 37 साल पत्रकार रहा, मैंने अपने इतिहास में ऐसा मैंने नहीं देखा कि एक अपराधी पर इतना प्यार उमड़ा। और प्रियंका वाड्रा जी, एक महिला अपनी दर्द लिख रही है, 6 बार पत्र लिख चुकी, उस पर ट्विटर नहीं चला, उस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। और आपका दोहरा चरित्र जो है ठीक सामने आ गया। एक पार्टी ने मानवी बनाने का काम किया और दूसरी पार्टी संरक्षण देने का काम कर रही है। ठीक है ओपी जी, हमारे साथ ठीक है। सैफ मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड पहले हम एक बार तारिक जी के पास जाते हैं। तारिक जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 32 बार वाहन भेजे, लेकिन हर बार स्वास्थ्य का कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से पंजाब पुलिस ने इनको हैंडओवर नहीं किया।
वहीं और ये न्यायिक प्रक्रिया है, जी। ये ना कि योगी जी का फरमान है या सरकार का, ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुलिस गई है 32। हाँ ठीक है, मैं वही प्रश्न मैं इनसे लेना चाहता हूं कि तारिक जी, एक तरफ सरकार अपना काम कर रही है एक राज्य की, वहीं दूसरी तरफ दूसरी राज्य सरकार काम कर रही है कि उसमें हस्तक्षेप न करके ये कहा जा रहा है कि ये तो डेली रूटीन है, जेल प्रशासन तय करेगा कि ये स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, इनको भेजना है कि नहीं भेजना है। और जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं तो उनको अपराध दिखाई देता है, लेकिन वहीं एक बीजेपी विधायक उनसे न्याय की गुहार लगा रही, उस पर मौन है। विपक्ष की यहां पर क्या भूमिका होनी चाहिए? तारिक जी, गुहार कौन लगा रहा है? हेलो, उनसे गुहार कौन लगा रहा है? अलका राय। अलका राय कौन है? कृष्णानंद राय की बीवी। कृष्णानंद राय कौन थे? माफिया कृष्णानंद राय। दो माफियाओं के वर्चस्व की लड़ाई हुई थी है, जो छोटा पड़ा वो मारा गया। और आप कह रहे हैं कि इसमें कृष्णानंद राय की हत्या में इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इनके ये लोग बरी हो चुके हैं। अभी अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट, तो फिलहाल तो बरी है, इसमें उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आया, ना 120 भी आया, ना 302 आया। तो साहब और बाकी लोग भी थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ा ले, कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं। और अलका राय, मैं बहुत दुख है मुझे कि उनके पति की हत्या हुई, किसने की ये उस बारे में ये सरकार से गुहार लगाए कि आखिर कोर्ट से जब बरी हो गए तो पुलिस वालों ने जांच कैसे की, उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि हत्या तो उनके पति की हुई है। तो न्याय प्रक्रिया के हिसाब से कभी काम करें। दूसरा, न्याय प्रक्रिया में एक प्रणाली होती है, तो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में कहीं भी प्रियंका जी फिट नहीं बैठ रही है, ना अखिलेश जी फिट बैठ रहे हैं। उसमें सीधे सीधे इनको न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में हस्तक्षेप करना चाहिए, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे और कोर्ट से करेंगे। टोटल सियासत का खेल है और मुख्तार अंसारी के मर्डर का खेल है। अभी 3 साल पहले मुख्तार अंसारी साहब और उनकी वाइफ को, आपको भी याद होगा, जेल में जहर देके मारने की कोशिश की गई। 4 दिन वो लोग बेहोश रहे, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट थे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको भी नॉलेज है इस बात की। तो जिस आदमी की जेल में हत्या की जा सकती है, टीबी के साथ की जा सकती है, चाय में जहर देके मिलाया जा सकता है, उनको पिलाया जा सकता है, तो आप खुद सोच लीजिए वो आदमी कैसे आएगा। दूसरा, ये उनके हाथ में नहीं है आना कि ना जाना, या वहाँ के जेल प्रशासन के हाथ में है। जेल प्रशासन उनको फिट नहीं समझ रहा, ये भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी ना की जाए। जो प्रक्रिया है सरकार की, उस प्रक्रिया पे चल रहे हैं। सरकार की प्रक्रिया, यूपी सरकार और दिल्ली सरकार की प्रक्रिया है कि हम किसानों को नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने किसानों को लठ मार के बैठा रखा है। तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आदमी काम कर रहा है। उस प्रक्रिया पर अगर आपको सवाल उठाने तो न्यायालय जाइए, जहाँ बैठ कर डिबेट करने से और डिबेट करवाने से कुछ होगा नहीं। ना आपको साबित कर सकेंगे, ना हमको साबित कर सकेंगे, और वो भी उस आदमी के खिलाफ जो ऑलरेडी कृष्णानंद राय की हत्या में बाइज्जत बरी हो चुका है। बार बार उसको आप कृष्णानंद राय का हत्यारा ना बताइए। हाँ, माफिया है वो, क्रिमिनल है वो, ये बिल्कुल मैं मानूंगा, लेकिन कृष्णानंद राय का हत्यारा कौन है ये सरकार से पूछिए कि सरकार के लोगों ने कैसे जांच की और कैसे काम हुआ। ये हम लोगों से ना पूछा जाए। नहीं तो मतलब विपक्ष की यहाँ पर फिर अब कोई भूमिका नहीं बनती है। विपक्ष की क्या भूमिका? लाइए, मैं चाबी जाके खोल दूं पंजाब लोगों के जेल की, रोपड़ जेल की चाबी मैं खोलूंगा, या शायद खोलेंगे, या प्रियंका जी खोलेंगी, या अखिलेश जी खोलेंगे, या मायावती जी खोलेंगी? कौन खोलेगा? वहां का जेलर खोलेगा। आप जेलर को डिबेट में बैठाइए ना, आप यहाँ के जज को डिबेट में बैठाइए ना, आप हाईकोर्ट के जज को डिबेट में बैठाइए ना जो रिलीज करने का करेगा। आप उस जज को डिबेट में बैठाइए जिसने कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी किया है हिम्मत आप में, आप बैठाइए उनको, जिनकी प्रक्रिया है ये। आप इतना ज्यादा आक्रोशित क्यों हो गए तारिक जी? आप आखिर इतना ज्यादा इस पॉइंट पर आक्रोशित क्यों हो गए तारिक जी? मेरी आवाज तेज है, मेरी आवाज तेज है आलोक जी, मेरी आवाज हमेशा तेज रहती है, क्योंकि अंधे पैरों की नगरी में कोई नहीं सुनता जब तक कि सीखो नहीं। और इस समय मीडिया भी सीखने पर ही सुन रही है। मीडिया को मैं कहूँ कि मेरी जान को खतरा, मीडिया कहेगी जब कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन जैसे तारीख तो अपने बंदूकें लेके अपनी तैयारी बढ़ाने के लिए आ जाएंगे। पहले मदद करने कोई नहीं आता। कर दिया था 7 चुनाव लड़ने। हो तो मतलब आपको ये लगता है कि जब सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है तो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब चलना चाहिए, फिर आपको इतनी ज्यादा आपत्तियां क्यों होती हैं? जो तमाम केस चल रहे हैं तो उनको फिर चलने दीजिए ना, फिर आप फिर क्यों छाती पीटते हैं? जंगल राज है।
जंगल राज है जो भैया क्राइम हो रहा है तो पहले उसमें तो पुलिस बोलेंगे फिर अपना काम कर रही है ना। अब जब चीज जो खत्म हो चुकी है, कृष्णानंद राय का हत्या का मामले पे वो बरी हो चुका है, उसको लेकर उत्तर राय की क्या है? ठीक है ओपी जी, इनका तो ये कहना है कि वो मामला ही खत्म हो चुका है और वो मामला बिल्कुल गलत है, वो चिट्ठी भी गलत है, अलका राय जो बोल रही है वो भी गलत है, मुख्तार अंसारी दूध का धुला हुआ है। जी जी बिल्कुल धुला हुआ। मैंने तो पहले ही कहा कि उनको माननीय बनाने के लिए कई पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है और इतना ही नहीं आलोक जी, उत्तर प्रदेश में पूरन देवी, अतीक अहमद, मुख्तार सर जी आ रहा हूँ बस आपके पास आ रहा हूँ, सारे अपराधियों को ब्रिजभूषण करण सिंह, उदयवीर सिंह, उदय भान सिंह, इन सब का भी नाम हो रही है ना जो आपके एमपी और एमपी बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी पार्टी के प्रवक्ता है, तो मुख्तार अंसारी के प्रवक्ता लगते। आप ये बताइए, इसी देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी के नेता विश्व के सबसे बड़े आतंकी को ओसामा बिन लादेन जी कहता है और हमारे तारिक भाई एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी को मुख्तार अंसारी जी, अतीक अहमद जी, पूरन देवी जी, अफजाल अंसारी जी। अरे भैया कुछ तो शर्म करो भैया, तुम तो जनता के बीच में आप राजनीति कर रहे हो। अरे कुछ तो अपराधियों में जी मत लगाओ। ठीक है साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ओपी जी, एक सेकंड ओपी जी। मैं इसका जवाब तुरंत देना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब तुरंत देना चाहता हूँ। जवाब सुन लीजिए, एक सेकंड ठीक है, इसका जवाब तुरंत सुन लीजिए ओपी जी, इसका जवाब मैं तुरंत देना चाहता हूँ, तुरंत देना चाहता हूँ। ओपी जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। ये देखिए मुख्तार ओपी जी मैं सभ्य आदमी हूँ, मैं सभ्य आदमी हूँ। आतंकवादी ओपी जी एक सेकंड पहले एक बार उनको सुनिए तो वो बोलना क्या चाहते हैं। आलोक जी ओपी जी बस एक मिनट, ओपी जी बस एक मिनट। मैं बहुत मेरा दिमाग दुरुस्त है, मैं किसी के आगे जी लगा रहा हूँ, वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन यहाँ का एमएलए है तो विधायक को विधायक जी कहा जाता है। हो सकता है आप अपने विधायक को क्या मैं इधर आपको आप कहते होंगे। और दूसरी बात, आपको ये नाम याद आ रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान नाम है। आपको ब्रिजभूषण करण सिंह नाम नहीं याद आ रहा है, आपको उदयवीर सिंह नाम याद नहीं आ रहा है, आपका त्रिभुवन सिंह नाम याद नहीं आ रहा है, आपका वो क्या नाम है जो आपका विधायक। देखिए तारिक जी, आपने चीज को आपने कैसे आपने यहाँ पर डिरेल किया। आप बहस को आप कहाँ से कहाँ अब आप ले जाना चाहते हैं तारिक जी, बहस को अब आप कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं तारिक जी। योगी आदित्यनाथ जिसका नहीं ठीक है सैफ कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे थे, एक सेकंड ठीक है सैफ आप बोलिए। आलोक जी ये आपका डिबेट कौन सुनेगा यार, आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ ओपी जी। सैफ यहाँ पर काफी देर से सैफ यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ देखिए, सबसे पहली चीज जो बड़ा ये क्लियर आपको स्पष्ट कर देना चाहता है, जो ये यूपी की तरफ से प्रक्रिया भी जो हो रही है, जो मेडिकल रीजन पे भी हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो है डॉक्टर्स को वो करना चाहिए ब्लेम कि डॉक्टर्स जो है मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों वो करते हैं मुख्तार अंसारी को जो है क्यों न्यायिक प्रक्रिया को जो है उसमें लेके आ जाते हैं, जो है क्यों वो ट्रांसफर के लिए जो है वो ओपी जी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, सुन लीजिए पहले एक बार जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहली चीज मैंने कहा डॉक्टर्स को जो है क्यों नहीं आप जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है यानी डॉक्टर के खिलाफ जो है फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ओपी जी एक सेकंड ओपी जी साहब जी जो बात बोल रहे हैं पहले एक बार सुन तो लीजिए। ओपी जी एक सेकंड, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि लेटर जो प्रियंका गांधी जी को लिख रहे हैं, ये लेटर जो है डॉक्टर्स को लिखते थे। दूसरी बात जो है, जब खुद आनंद राय के केस में जो है खुद जो कानूनी प्रक्रिया ने उनको उसको जो है बाइज्जत बरी कर दिया है, अब ये आनंद राय जो है ये लेटर प्रियंका गांधी जी को क्यों लिख रही हैं, इसके पीछे क्या मंशा है ये जानना। ओपी जी जवाब दीजिएगा ना, पहले एक बार सुन तो लीजिए, आप पहले उनकी बात तो एक बार सुन लीजिए पूरी। ओपी जी एक सेकंड ओपी जी सुन लीजिए एक बार पहले पूरी बात। कहने का मतलब ये है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है, रुक जाइए ओपी, घबराइए मत, अभी बौखलाहट मत दिखाई चैनल पे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए डॉक्टर को क्यों नहीं लिखा गया पत्र, डॉक्टर को क्यों नहीं लिखा गया पत्र, ये मुझे बताइए। ओपी जी उनका एक बार आखिरी सवाल सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा विस्तार से। बोलिए। पहली चीज बताइए, ये अलका राय ने क्यों नहीं डॉक्टर को पत्र लिखा,
क्यों नहीं जज को पत्र लिखा कि आनंद राय की जो है जो हत्या में बेदखल बरी कर दिया गया, क्यों नहीं जो है जज को पत्र लिखा करेगा ना, रिलीज करेगा ना, प्रियंका गांधी करेगी। मैं जानना चाहता हूँ क्या मंशा है इसके पीछे, क्योंकि जब कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है ना, और डॉक्टर उसे रोक रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के, तो फिर जो है डॉक्टर को और जो जज है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, यानी इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, पूरी जो है प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है, उसको भी कर दीजिए ना, जिससे रिलीज कर दिया। जज समीर को उठाइए, जज समीर देंगे सबको पत्र जो है। अब दीजिए जवाब ओपी जी, अब दीजिए जवाब इनके सवालों का। इन्होंने आपसे सवाल पूछे। आलोक जी ये समझाइए कि अलका राय जिसके पति की हत्या हुई थी, न्यायालय प्रक्रिया पर सवाल उठता है कि न्यायालय की एक प्रक्रिया है और उसमें न्यायालय के आदेश पर 32 बार पुलिस गई और पंजाब सरकार ने उनको किस रूप में बार बार लौटा रही है 6 महीने से, यह कह करके कि डॉक्टर ने उनका एड्रेस बताया। अरे तो क्यों चल रही है भाई, ये कहिए डॉक्टर को पत्र लिखे, फिर डॉक्टर अमरिंदर को पत्र लिखे, उसमें अलका राय क्यों चल रही है ये तो बताइए ओपी भाई। फिर वहाँ की सरकार को पत्र लिखे, फिर जो है राहुल गांधी को। अरे क्या बचकाने वाली बात कर रहे हैं यार, ये न्यायिक प्रक्रिया एक साहब जी एक बार सुन लीजिए ना उनकी पूरी बात को। नहीं ना आपकी बात आएगी पूरी, ना फिर उनकी बात आ रही समझ में। आलोक जी इनको वो जवाब दे रहे हैं ना, फिर सुनिए तो आप। आदेश पर 32 बार पुलिस गई है, इसका जवाब नहीं दे रहे। ये लोग डिबेट में ये कह रहे हैं कि अलका राय ने पत्र प्रियंका वाड्रा को क्यों लिखा, क्यों नहीं। सुनील जी ठीक है ओपी जी एक सेकंड ओपी जी एक सेकंड। सुनील जी आपने जिस तरह से बहस को देखा होगा कि 9/2017 हार्ट अटैक की वजह से बंद डिस्ट्रिक्ट में एडमिट हुआ। अरे आपका नेता ओसामा बिन लादेन। ठीक है ओपी जी, तारिक जी सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूँ एक मिनट। तारिक जी हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए तारिक जी। तारिक जी बोलिए। हम भी कर रहे हैं, तारिक जी बोलिए। सैफ एक सेकंड सैफ जी एक सेकंड तारिक जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए तारिक। देखिए एक बात ओपी जी मैं बिल्कुल साफ पूछ रहा हूँ कि अलका राय जी का कोई भी मामला है तो वो उनको न्याय में अपनी और न्यायालय में अपनी बात को रखना चाहिए, पब्लिक में रखने से कोई फायदा नहीं है। और टीवी में बैठ के प्रियंका वाड्रा को पत्र नहीं लिखना चाहिए। भाई प्लीज एक न्याय प्रक्रिया है, मैं एक वकील भी हूँ, एक न्याय प्रक्रिया है। अगर वहां से इनका वारंट भी जारी हुआ है तो वहां से वारंट के हिसाब से इनको रिलीज करना है, लेकिन रिलीज तब होगा जब जेलर इज सेटिस्फाइड दैट द प्रिजनर इज फिट टू ट्रैवल। पहली बात है अगर अरे भाई बात तो सुन लीजिए, आप क्यों इतना उछल रहे हैं? न्यायालय उस पर जांच बैठाए, उनको कहे एम्स के डॉक्टर को कहे जाके वहां उनकी जांच कर ले, जांच में अगर गलत निकल रहा है तो जेलर में सस्पेंड कर दे। ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अपनाइए ना, बजाय बैठकर हिंदू मुस्लिम का विवाद करने के। यहाँ पे सारा काम ये इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया तारिक जी? तारिक जी एक सेकंड, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? नहीं अपराधी का भी कोई अभी तो धर्म होने लग गया क्या देश में? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया तारिक जी? अब आप कहाँ? नहीं तारिक जी किसी ने अभी तक यहाँ पर हिंदू मुसलमान बोला था क्या? तारिक जी ऐसे नहीं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान के आधार पर केस नहीं दर्ज हुआ ना मुख्तार के ऊपर। क्या मर्डर करना चाहती है वो, क्या मर्डर करना चाहती है मुख्तार अंसारी का? यहाँ पे बुला के जीत पलटवाना चाहती है। क्या चाहती है अलका राय? कौन करना चाहती है? कौन करना चाहता है? अलका राय से क्या मतलब है इस चीज से? अलका राय से क्या मतलब? अलका राय को अपनी कोई भी ग्रीवांस है तो वो कोर्ट में बात करे। और अलका राय को लग रहा है उनको न्याय नहीं मिला है, उनके पति का हत्या मुख्तार अंसारी ने किया है और कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो हाईकोर्ट में अपील करे, सरकार से पूछे कि सरकार फिर से उस बिंदुओं पर जांच करे, जांच करके बताए कि किसने हत्या की थी। भाई जबरदस्ती जिस आदमी को ऑलरेडी बरी कर दिया गया हो उसको बार बार आप कृष्णानंद राय का हत्यारा बोले और उनकी वाइफ के नाम पर संपत्ति उठाए, तो ये गलत चीज है, ये काम ना करिए।
इसी को कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम करना, क्योंकि ठीक वो है। हिंदू और मुसलमान है, ये कार्ड आप लोग खेल रहे हैं। आप लोग बंद लफ्जों में ये कार्ड खेल रहे हैं। आप लोग बंद लफ्जों में ये कार्ड तारिक खेल रहे जी, हैं। इसको ऐसे ना करिए। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। तारिक जी सुनिए तारिक जी, एक बात आप ध्यान से, तारिक जी एक सेकंड, मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। करवाइए उनकी। तारिक जी मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, चारों में से किसी ने भी अब तक हिंदू मुसलमान वाला एंगल इस पे नहीं दिया। आप इसको जानबूझकर उस दिशा में आप क्यों ड्रैग करना चाहते हैं? ओपी भाई की बातों से साफ लग रहा है, ओपी भाई की बातों से साफ लग रहा है। कहां बोला उन्होंने मुसलमान शब्द? ये बार बार मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं, तो चलिए ब्रिजभूषण। अरे तो मुख्तार अंसारी कोई देशभक्त है क्या बहुत बड़ा? इनका मुख्यमंत्री के ऊपर भी 20 मुकदमे हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग हिंदू है इसलिए नहीं बोलेंगे। ये मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे। ठीक है, ये तारिक जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसी एक बात पे आऊंगा मैं आपके पास। सुनील जी जिस तरह से आपने बहस को देखा कि आ रहा हूं मैं एक बार तीनों के पास आ रहा हूं। ठीक है, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, एक बार सुनील जी से यहां पर कमेंट ले लेते हैं। सुनील जी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे मामले में 2 राज्य सरकारों के बीच की भूमिका की बात हो रही है, कोई इसमें हिंदू मुसलमान पर जा रहा है, कोई इसमें यह जा रहा है कि नहीं उनके ऊपर तो केस दर्ज ही हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर भी केस दर्ज है। क्या संवेदनशीलता सिर्फ इतनी ही है कि नहीं जब आपकी बारी आएगी तब तो आप शोर मचाएंगे, और जब यहां पर इंसाफ की बात आएगी, किसी महिला की आवाज उठाई जाएगी तो यह कहा जाएगा कि इस पर बहस क्यों हो रही है? नहीं देखो आलोक जी, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है और कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, ये तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए काम नहीं करेंगी। तो मुझे लगता है कि जनता में संदेश ठीक नहीं जाता है। दूसरी बात, पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी के जिन पे बलात्कार का केस लगा, उन्नाव प्रकरण को आपने देखा था कि उन्नाव प्रकरण पे बहुत बड़ा बवाल हुआ बलात्कार के मामले को लेकर के। ठीक है, वहां भी प्रशासनिक अधिकारी और न्याय व्यवस्था काम कर रही थी, लेकिन वहां विपक्ष के सवाल थे कहीं ना कहीं। या तो न्यायिक प्रक्रिया ठीक से नहीं चल पा रही है, या प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पा रही हैं, ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये, और आज इस प्रकरण में आप ये कहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था अपना काम कर रही है, उसे करने दीजिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों तरफ से नहीं हो सकता है। ये सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा आखिर में सच सच है और गलत गलत है। यदि आप किसी एक पक्ष में जाकर के दूसरी बात करते हैं, एक पक्ष में जाकर के फिर दूसरी बात करने लगते हैं, ये थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये ठीक नहीं है। अभी भी आप देखिए कि इसको आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई, आप उस पर भी सवाल उठने लगे। तो कहीं ना कहीं तो आप किसी न किसी व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था की बात मानिए, या तो मानना है तो सारे केसों में मानिए, नहीं मानना है तो बिल्कुल मत मानिए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पे काम होता है, प्रशासनिक अधिकारी उस पर काम करते हैं, उनमें राहत भी मिलती है। तमाम पूर्वांचल के ऐसे गद्दावर कह सकता हूं मैं, भूमाफिया हैं जिन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सरकार। और यह सवाल बीजेपी पर उठता है कि वो ठाकुरवाद होने के नाते, वो ठाकुर जाति से आते हैं इसलिए वहां उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था वहां काम नहीं कर रही है? वहां काम कर रही है, लेकिन फिर भी शासन पे इस बात का सवाल उठाया जाता है। तो ये नहीं आप कह सकते कि पंजाब सरकार ने क्या किया, राजस्थान सरकार ने क्या किया। निश्चित तौर से वहां की सरकारें कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे पे काम कर रही होंगी, कहीं ना कहीं बदहस्त होता ही है। तो वो ऐसा नहीं है कि पंजाब में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं, दूसरे प्रदेशों में देखिए वहां भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन कम से कम सारी पार्टियों को लोकतांत्रिक मूल्यों की तो बात करनी चाहिए। ठीक है सैफ, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे? सुनिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त जो है ये अलका राय जी ये लिखती हैं। मैंने हाथरस में तो नहीं देखा अलका राय जी ने कुछ लिखा हो, मैंने जो है कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में तो नहीं देखा है ना। मैंने तो ये भी देखा जो 114 क्रिमिनल इस वक्त जो है बैठा रखे हैं, जो है असेंबली में जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको तो कोई लेटर वगैरह जो मैंने भेजते हुए नहीं देखा। कुलदीप सिंह सेंगर पे जो पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक की गिरफ्तारी नहीं होती है, न्यायिक प्रक्रिया को बड़े फॉलो करने वाली है ना भारतीय जनता पार्टी। पॉस्को एक्ट क्या कहता है कि फौरी गिरफ्तारी हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी गिरफ्तारी, है ना, उसका एक्सीडेंट करवाने के बाद। ये है न्यायिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की, ये बात करेंगे। तो 70% क्रिमिनल्स जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर्स में से जो है 13 ऐसे लोग हैं संगीन अपराध वाले, रेप है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, लेकिन क्यों नहीं लिखा अलका राय ने
ये क्या है, बदनाम करने की जो है सिर्फ प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। और मुझे ये बताइए, बदनाम करना ही है तो मुझे ये बताइए साहब जी, बात बहुत सीधी सी है, बात बहुत ही सीधी सी है साहब जी। साहब जी सुनिए पूरी साहब, प्रक्रिया इस्तेमाल करके एविडेंसेस करके पूरी एफआईआर लगती है, रिपोर्ट बनती है, तब जाके कानून के पेश होती है, विटनेसेस होते हैं, उसके बाद जो है कानून फरियाद लेता है। उस कानून के ऊपर ही जो है सवाल उठ रहा है, मुझे बता दीजिए। क्या अलका राय ने ये बताया कि इनके हस्बैंड के केस में जो है संज्ञान अपराध से उसको मुक्त कर दिया है मुख्तार अंसारी को, तो ये लेटर जो है क्यों नहीं उस जज को लिखा गया, जो उस न्यायिक प्रक्रिया को लिखा गया, जिसने उसको आजाद किया है, और लिखने ये लेटर जो है प्रियंका गांधी जी को नहीं, इसमें देखिए सर, इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है। आप ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर इसी केस पर चिट्ठी क्यों बार बार लिखी जा रही है। आपकी जो बात है, आपकी बात का केंद्र यही है ना साहब। साहब सुनिए तो एक बार तो सुनिए मेरी बात को साहब, सुनिए। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अमित शाह जी को भी तो बरी कर दिया 29 महीने मर्डर केस में रह के आते थे हमारे देश के गृह मंत्री। क्या मैं उसको भी ये बोलूं क्यों मर्डर है साहब? मुझे एक देखिए, सीधी सी बात है ना इसमें साहब, सुनिए तो एक बार। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि अलका राय को यह लगता है कि जब उसके पति की हत्या हुई उसमें मुख्तार अंसारी का हाथ था, इसीलिए वो बार बार ये पत्र लिख रही हैं कि आखिर इनको वहां से उत्तर प्रदेश क्यों नहीं लाया जा रहा है। एक तरफ ये कहने लग गए हमारे मेहमान हैं कि उनकी हत्या करवाना चाहती हैं, आप ये बोल रहे हैं कि आखिर इसी केस में चिट्ठी क्यों लिखी, तो उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है ना इस पूरे केस से। अरे संवेदनाएं इसी केस से जुड़ी हुई है भाई, वो न्यायालय में जाके अपील करेगा, न्यायालय किस थ्रू काम करेंगे, डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू काम क्यों कर रही है, ये मीडिया के थ्रू काम क्यों कर रही है। अरे लिखना है तो मुख्यमंत्री को लेटर लिख कर मुख्यमंत्री वहां के लेटर को लिखा है कि भाई देखिए ये कौन होती है भाई, 3 मिनट 13 में कहा जाके विधायक है तो क्या तोप हो गई, ये कैसे भेज सकती है। अरे तोप है कि नहीं है, लेकिन महिला तो है ना, उन्होंने महिला होने के नाते भी तो पत्र लिखा है ना। उन्होंने कहाँ लिखा है कि मैं उस पत्र में उन्होंने कहाँ लिखा हुआ है कि मैं एक तोप हूँ। उन्होंने महिला होने के नाते ही पूर्व पत्र लिखा है। तारिक जी आपने बहुत ही वाजिब एंगल की तरफ पूरी डिबेट को आपने खींचा है, बहुत अच्छा आपने किया, आपने ये लाइन बोली। मुझे अब एक चीज थोड़ी सी यहां पर आप ये समझा दीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में कहीं पर अपराध होता है तो पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, वहां की जिला न्यायालय है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है, तब आप बार बार फिर योगी सरकार विफल हो गई, योगी ने ये कर दिया, आप फिर इन चीजों को बार बार ड्रैग क्यों करते हैं? आया था कि कहीं पे भी रेप नहीं हुआ है, हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप किया, सब कुछ किया, तब जाके सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच का सबसे पहला अहम केंद्र आया कि रेप हुआ है। तो ये बताइए ये कौन सा काम हो रहा था, ये कौन सा काम हो रहा था। हम लोग हंगामा ना करें तो क्या काम हो, ये काम कर रहे हैं। चलिए आ गया तो उसके बाद उस एडीजी, जिस एडीजी ने कहा कि रेप नहीं हुआ, वो एसएसपी वो यही प्रश्न तारिक जी, यही प्रश्न देखिए। अब आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने यहाँ पर कम से कम माना तो कि आपकी बहुत ही अहम भूमिका है। तारिक जी देखिए, डंडे मार रहे थे तारिक जी डंडे मार रहे थे तो हम लोग खड़े हुए थे। तारिक जी सुनिए तो, डंडे मारे गए वहाँ पे हाथरस में कि आप जाके करें, और हम लोगों ने आपको कवर करने के लिए कवर कर रखा था। बिल्कुल सही तारिक जी, इसीलिए मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा कि देखिए आपकी भूमिका कितनी अहम है। बताइए आज साबित हुआ कि नहीं हुआ कि हाथरस में रेप हुआ था? नहीं, मैंने वही तो बोला, इसीलिए मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा है। आपने इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि विपक्ष की बहुत अहम भूमिका है, और जिस तरह से हाथरस में आपने अपनी भूमिका निभाई, क्या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के जब भी केस सामने आए, इनसे जुड़े हुए कोई मामले आए, यहां पर आपकी भूमिका नहीं बनती क्या? यही प्रश्न मेरा आपसे सबसे पहला था। जब मुख्तार अंसारी के ऊपर कृष्णानंद राय की हत्या का मुकदमा हुआ तो उनको जेल में डालने वाला कौन था, वो जेल में थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला कौन था, ये मालूम है आपको? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उन्होंने कार्रवाई की थी। क्या उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की? नहीं की, किसी कीमत पर नहीं की। इसलिए इस तरह की बातों को आलोक भाई ना कहें। तो योगी जी भी तो उनको घर में लाके नहीं बिठाना चाहते ना, वो भी तो लाके जेल में फिर उनको डालेंगे, उनको घर लाके बिठाएंगे क्या पंजाब से?
यहाँ तो मसला ये है ना, यहाँ तो मसला ये है कि यूपी में 2 गाड़ियां पलटी, एक पंडित जी की पलटी थी और एक बंबई जाते हुए मियाँ जी की पलटी थी, दोनों मारे गए। कोई ठाकुर जी की गाड़ी नहीं पलटी, अभी एक ठाकुर साहब आए थे उनकी गाड़ी नहीं पलटी, वो सही सलामत पहुंच गए। अब इतना था मेरा मुंह ना खुलवाइए। ठीक है ओपी जी, यहाँ तो कहानी अलकर राय की कहानी यह है कि किसी तरह तो वो आए और योगी जी बाकायदा गाड़ी पलटवाने के एक्सपर्ट है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो उन्हीं को होना चाहिए। ओपी जी जवाब दीजिए इनकी बात का। एनकाउंटर करके मरवाना चाहते हैं। गाड़ी पलटने का डर है अभी भी, मुख्तार अंसारी को इसलिए नहीं आ रहे वापस। आरोप लगा रहा हूँ योगी आदित्यनाथ और अलका राय के ऊपर, ये दोनों मिली भगत से काम करके इन लोगों के मर्डर करवाना चाहते हैं। ओपी जी जवाब दीजिए इनके आरोप का। देखिए आलोक जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम समझते हैं कि इस डिबेट में तारिक साहब ही अकेले काफी हैं। आपने जो और मेहमानों को बैठाया है, नहीं आप भी महत्वपूर्ण है, उनसे सुनने के लिए नहीं बैठाया। देखिए आलोक जी, ये बात तो नहीं भाई, ये तो मेरी बात नहीं सुनते आलोक भाई। अरे सुन लीजिए भाई, ऐसी बात ना करिए। तारिक जी अपनी बारी पर बोलिए। तारिक जी एक सेकंड, काफी देर वो चुपचाप सुनते रहे सबको। हो जाए नहीं, अगर आपको कुछ और ऐसी बात नहीं है महाराज, अब आप ही बोलिएगा तो आप बोल तो अब बोलने दीजिए ना उनको। तारिक जी ठीक है, बोलने दीजिए। मैंने कहा कि आलोक जी, ये जो महत्वपूर्ण डिबेट का आपने विषय रखा, इसमें 2-3 बातें खुल करके सामने आई। नंबर 1, हमारे जो प्रवक्तागण है, इनका ये कहना कि अलका राय ने अपना दुख भरा दर्द भरा पत्र प्रियंका वाड्रा को क्यों लिखा? उनको नहीं लिखना चाहिए, उनको बल्कि मोदी जी को, योगी जी को, वहां की सरकार को, डॉक्टर को, जेलर को पत्र लिखना चाहिए, उनको नहीं लिखना चाहिए। एक बात तो साफ ये आ गई। दूसरी बात ये है कि हमारे एक साथी ने इसको हिंदी मुस्लिम के एंगल से इसको पलटने की कोशिश किया। तीसरी बात यह है कि क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दुर्दांत अपराधी है, वो चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उसकी कोई अपराधी की जात होती है? ये प्रबुद्ध वर्ग के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कहता हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अपराधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का अपराधी, अपराधी सारा तो अपराधी होता है, उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें वही बात सिंह की गाड़ी पलटवा। तारिक जी बोलने दीजिए ना, देखिए वो आपको चुपचाप सुनते रहे ना। सुनिए तारिक जी, अगर हाथरस कांड में गाड़ी पलटी है तो आपकी सिंपैथी हो सकती है। मैंने उस पर 15 दिन तारीख जी डिबेट किया, जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे, डिप्टी एसपी मारा गया था, किसी पार्टी ने संवेदना व्यक्त नहीं किया, किसी को दुख नहीं हुआ। लेकिन बिकरू कांड के जो खलनायक की जैसे ही गाड़ी पलटी, सारे लोगों ने सीना पीट लिया। अरे साहब, वो तो ब्राह्मण मार दिया गया, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ये सरकार अरे क्या यार, यही डिबेट चला 15 दिन आलोक कि वो ब्राह्मण था। ये नहीं देखा कि उसने किस प्रकार से एक डिप्टी एसपी की पैर तक काट दिया, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दिया, गाड़ी पलट गई था, वो ब्राह्मण था इसलिए पलट गई। इसको तारिक साहब को डर है कि कहीं देर गश्त मुख्तार भाई चले। वो यही बात बोल रहे हैं कि अगर मुख्तार को ये डर लगता है कि कहीं मेरी गाड़ी न पलटा दी जाए। भाई तारिक भाई, वो एक अपराधी है, कौन से आपके रिश्तेदार है, उनके दुआ क्यों मांग रहे हो? अपराधी का स्थान जेल होता है या तो ऊपर होता है। आप काहे को जो है उनके प्रवक्ता बने हो तारिक भाई? तो जेल में बैठे ही हैं, जिंदगी की दुआ मांगते हो, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करा के उनका केस कर लो। मूली की तरह। ठीक है ओपी जी, सैफ आपकी बात पर कुछ जवाब देना चाहते हैं? कॉन्फ्रेंसिंग करा के उनका केस कर लो ना, फिर उनका रास्ते में ला देगी। ठीक है अरे प्रियंका तारिक जी बारी आएगी आपकी, 1 सेकंड अब ना। ठीक है ओपी जी 1 सेकंड। ओपी जी सैफ अब कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए उनको। हाँ सैफ जी। ओपी ये बैठे हुए हैं चैनल पे जो है अपराधी वो कर रहे हैं या रिश्तेदार बता रहे हैं, क्या इनकी ये राइट है कि ये बैठ के चैनल पे डिसाइड करेंगे कि वो अपराधी है या नहीं? वो नहीं, आप कर बैठे हैं, आप लोगों ने बनाया तो अपराधी है कि नहीं? आप यहाँ पे ऐसे लोगों का जो है मैं बड़ा वो करता हूँ, बड़ा सोच करता हूँ कि आपके चैनल पे बैठ के ऐसे लोग जो है जो बैठ के सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में न्याय प्रक्रिया जजेस हैं साहब, कुछ न्याय प्रक्रिया है,
हम आप लोगों की तरह नहीं है। फिर क्यों कर खो रहा? जब बात आती है न्यायिक प्रक्रिया के तहत 32 बार पुलिस गई है, फिर क्यों आप बचाव कर- ऐसा हाथ कर क्यों एक अपराधी के साथ तो न्याय प्रक्रिया के तहत तो ओपी जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक सेकंड, साहब जी की बात अभी पूरी तो होने दीजिए। एक सेकंड रुकिए ना आप लोग, एक सेकंड रुकिए। न्याय प्रक्रिया आप लोगों की 2:30 बजे डाल के पेट्रोल आग लगा दी जाती, हाथ में अपनी बच्ची को माँ बाप बंद कर रखे होते हैं कमरे में, कहाँ थी न्याय प्रक्रिया? कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में मैंने फर्स्ट एक्ट लगने के बाद अरे इसी न्यायिक प्रक्रिया में आपके सारे नेता बेल पर हैं, तो याना मजे सारे नेता आपके जमानत पर हैं इसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत। 20 अभी तो आप लोगों अपना जो योगी जी है ना 30,000 केस अपना हटाना चाहते हैं आप लोग क्रिमिनल केसेस और इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार भी पड़ी है इस सरकार को। कैसे हटाएंगे? 125 केसेस तो संगीत सोम को मुजफ्फरनगर वगैरह सब लोगों में से हटाए गए हैं। ये है आप लोगों की न्यायिक प्रक्रिया जिसको आप जो चैनल पे बैठ के बड़ा ये दिखा रहे हैं। सुन लीजिए, 45% क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश अकेले में। क्या करना चाहिए सरकार को? साहब जी, साहब जी, सरकार को क्या करना? ठीक है ओपी जी, एक सेकंड ओपी जी, साहब जी सुनिए मेरे एक प्रश्न का आप जो उत्तर दीजिए थोड़ा। साहब जी सुनिए तो मेरे एक प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दीजिए कि जिस तरह से आप आज बोल रहे हैं कि नहीं न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर चीज हमको पता है। जब यही अपराध उत्तर प्रदेश में होता है तब फिर कांग्रेस क्यों सीधे बोलती है कि योगी सरकार करवा रही है? तब आप फिर क्यों नहीं बोलते कि चलिए ठीक है स्थानीय प्रशासन काम करेगा? मैंने बताया वहाँ ट्विटर तुरंत चलने लगता है, पंजाब और राजस्थान में और महाराष्ट्र में ट्विटर नहीं तो आपको ये नहीं लगता है कि ये परिपाटी आपने भी कहीं ना कहीं फॉलो की है? कुलदीप सिंह सेंगर को लगने के बाद जो है एक बात तक गिरफ्तारी नहीं होती, क्या ये न्याय प्रक्रिया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार फॉलो कर रही है? क्या ये भाजपा के बैठे हुए हैं वो फॉलो कर रहे हैं? मुझे जरा बता दीजिए, आपसे जो सवाल पूछा उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं। क्या ये फॉलो किया गया है? न्याय प्रक्रिया ये होती है कि नहीं तो आपको लगता है कि जो पंजाब का जेल प्रशासन कर रहा है वो पूरी तरह से न्याय को फॉलो कर रहा है? इतनी जल्दी बीमार पड़ गए और वो इतने ज्यादा बीमारी की गाड़ी में यहाँ नहीं आ सकते? बहुत अच्छा, तभी तो मैंने कहा नहीं 32 बार यहाँ से सरकारी वाहन भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं पहले कम्युनिकेशन तो होता है ना जो जेलों के बीच में। वहां जाते ही क्यों फिर इनको ऐसा होता है कि मेरा बीपी हाई है, मेरी शुगर बढ़ी हुई है, अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो मैं यहाँ पर मर सकता हूं? तो ये बीपी हाई है, ये शुगर बढ़ी हुई, ये फिर डॉक्टर से आ गए ना साथ। न्याय प्रक्रिया कहाँ रही? ये तो मेडिकल ग्राउंड पे जो है नहीं तो आप यही देखिए, बिल्कुल सही बात पर आप आए हैं, बिल्कुल सही बात पर आप आए साहब, बिल्कुल सही बात पर आप आए, बिल्कुल सही सही बात पर आप आ गए। मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो भी जेलें होंगी वहां पर डॉक्टर नहीं है क्या? मुझे भी बोलना पड़ेगा कि नहीं? आप कानून में मेरा भी नंबर लीजिए। जो है कि हमारे जो है मेडिकल डॉक्टर से हम अपने मेडिकल डॉक्टर से जो है वो करवाना चाहते हैं, वो प्रक्रिया क्यों नहीं फॉलो की गई है बताइए। ठीक है सुनील जी, जब अगर यहाँ पे सुनील जी नहीं, आलोक जी, जितने भी बड़े घोटाले करके इस देश में जो विदेश भागे हुए हैं और विपक्ष ये मांग करता है कि सरकार नहीं ला पा रही है, सरकार नहीं ला पा रही, तो वहां की भी कानून व्यवस्था होगी ऐसी कि वो आराम से जेल में मजे ले रहे हैं, जेल में बंद हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश से नहीं ला पा रही है। बिल्कुल सही। तो क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश की पुलिस दूसरे देश से ला सकेगी क्या? तो वहां विपक्ष को बिल्कुल शांति से ये कहना चाहिए कि हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सरकार अपना काम कर रही है और वहां की सरकार भी अपना काम कर रही है। ब्रिटेन नहीं सौंप रहा है माल्या को, ब्रिटेन नहीं सौंप रहा है, आप फिर बार बार फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि नहीं मोदी सरकार उसको नहीं ला पा रही है? इसीलिए आज हमने ये बहस रखी, इसीलिए कि आखिर जब आपको सरकार को घेरना होता है तब आप उसके हिसाब से बात करते हैं, और जब आपको किसी को बचाना होता है तो आप बोलते हैं कि नहीं उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, न्यायालय है, जेलर से आप जाकर बात कीजिए। किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? जी साहब जी आपसे ही बात कर रहे थे। मैं इससे बता दूं, सबसे पहले सुनील जासूकाता कब तक करेंगे? उम्र नहीं गई इतनी, जासूकाता करते करते जो है ये टाइम हो चुका भारतीय जनता पार्टी के। अब आपने जो है इंटरनेशनल की वो बात की, हम तो मांग रखते हैं जब आपने इंटरनेशनली एक एग्रीमेंट कर रखा है कि मेरे देश का क्रिमिनल है और मुझे वो चाहिए, नहीं भी अगर सुनील जी ने यहाँ पर अब ये साहब जी चाटपुरता नहीं है ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारी पार्टियों की
जो पार्टियों की जो नीति है वो सारे केसों में एक जैसी होनी चाहिए, कहीं सवाल नहीं उठने चाहिए। क्या उस केस के ऊपर कोई भी जो है इंटरनेशनली कोई भी केस आया है सामने? पहले बता दीजिए सुनील जी। नहीं, कैसे नहीं आए? माल्या को लेकर के करीब आधा दर्जन केस ऐसे हैं जो यहाँ पे बैंकों के घोटाले करके बाहर भागे हुए हैं। तो कौन से ग्राउंड के ऊपर जो मेडिकल जो हुआ हमारे देश में है, मेडिकल के हमारा देश ये कह सकता है मेडिकल हम करवा के जो है वो हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर ले आते हैं। हमारे तो आप करवा दिए, आज ले आइए डॉक्टर। ठीक है तारिक जी, डॉक्टर ठीक है तारिक जी, कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं? तो ले जाइए तारिक जी। मगर ये स्टेटमेंट जो है ये सामने मत कीजिए, खासकर मेरे सामने इसलिए। ठीक है, देखिए जो आप कह रहे हैं कि पैसा लेके भागे वो न्याय प्रक्रिया है और बाहर की प्रक्रिया है, तो वो तो बात सच है कि वहाँ की जो न्याय प्रक्रिया होगी उसी के हिसाब से यहाँ आएंगे। सरकार ये कहती है बस 100 दिन के अंदर हम इन लोग को ले आएंगे, ये झूठ बोलते हैं। तो हम कहते हैं लाकर तो दिखाओ। बात को समझिए, हमारा कहने का तात्पर्य क्या होता है कि लाकर तो दिखाओ। तुमने 100 दिन कहा था, 2014 में 100 दिन कहा था, आज 100 दिन की बजाय इतने साल हो गए, 8 साल होने जा रहे हैं आपको, आप अभी तक नहीं ला पाए, आपने झूठ क्यों बोला? पहली बात ये है। वहां की एक न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया के हिसाब से ही जो कुछ भी होगा वो आ पाएंगे यहाँ पे। दूसरा, न्याय प्रक्रिया के हिसाब से यहाँ पे लोग आए भी हैं, उनको कहा गया कि 12 साल से ज्यादा आपको सजा नहीं दी जाएगी और उनको आजीवन कारावास भी दिया गया। तो यहाँ की प्रक्रिया है। अब वो वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट कह रही है कि भाई आप जानिए, आपका काम जाने, हमसे कोई मतलब नहीं है, उस देश का कानून, अब आप उस देश के साथ है। लेकिन एक्सट्राडिशन ट्रीटी ये था, वो एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं मान रहे, तो गवर्नमेंट ये भी कर रही है। तो ये हमारी प्रक्रिया है कि एक बार आ तो जाओ, इसीलिए लोग आ भी नहीं रहे हैं। अब हम सिर्फ बात करते हैं मुख्तार अंसारी पे। जैसे भाई ने कहा कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़े क्रिमिनल है, बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े क्रिमिनल है, माफिया है, इंटरनेशनल माफिया मैं कह देता हूँ उनको। ठीक है ओपी जी, आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर सुनील जी ने एक उदाहरण दिया कि ठीक है तारिक जी, हमारे पास समय बिल्कुल कम है, हम यहाँ पर अंतिम टिप्पणी लेंगे। ओपी जी, जिस तरह से सुनील जी ने अपनी यहाँ पर एक बात रखी, लेकिन उसको किस एंगल से सैफ जी समझ गए, सैफ उसको चाटुकारिता तक ले गए उनकी, हालांकि वो उनका एक निजी विचार है। सुनील जी ने सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया था कि जब विजय माल्या की बात होती तब तो आप बोलते हैं कि नहीं वहां पर सरकार विफल हो गई। मेरा आलोक जी ये मानना है, सुनील जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो अपराधी हैं, जो दुर्दांत अपराधी है, माफिया है, गुंडे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे पूंजीपति हो, जो भी हो, उनके साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार की सियासत मुख्तार भाई के साथ हुई है, नाम तो यहाँ आपने ले लिया, भाई ही लोग कहते हैं, बाकी उनका नाम भी नहीं लेते, आदर के साथ, क्योंकि बहुत बड़े देशभक्त हैं। और ये बात साफ हो चुकी है कि पंजाब की सरकार एक बार कहीं आप मुझे दिखा दिए कि मुकदमा उनका चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही बेबाकी से एक दूसरे की सवालों का जवाब दिया, लेकिन जब भी बहस हो मुझे पूरी उम्मीद होती है अपने मेहमानों से कि जब भी कोई भी हमारे साथ जुड़ा हो, भले किसी पार्टी की तरफ से, भले किसी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आप गरिमा का ध्यान रखिए। एक दूसरे को इस तरह से चाटुकार बोलकर या किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलकर आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरे के तर्कों को सुनने में, समझने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर असंवेदनशीलता है। तो ध्यान रखिए इन चीजों का, और अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब भी सुनने चाहिए। फिलहाल आज की इस बहस में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।